So hello guys, welcome back to my channel, and in this video I am going to share you my experience of class 10th. जैसा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा of my result reaction video of my class 10th, and now currently I am in class 11th and after a month I will go to class 12th. So ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन. So now जस्ट मैंने अभी जैसे आप लोग से पहले ही मैंने अभी 10th बोर्ड्स दिया है, सो आई हैव सम एक्सपीरियंस विद मी. सो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी तुम लोगों को जो अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम्स देंगे. सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए इन द लास्ट मोमेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ रिविजन ट्रिक्स एंड ऑल. सो वीडियो को पूरे एंड तक देखना एंड स्किप मत करना. बहुत सारे पॉइंट्स है एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि क्या क्या गलती मैंने की जिससे मेरे मार्क्स कट रहे थे एंड अबाउट द प्री बोर्ड्स एंड ऑल. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना. एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट यू सम यूट्यूबर्स जिससे मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैंने भी बिना कोचिंग वगैरह के अपना 10th बोर्ड्स दिया था एंड मैंने भी पूरा यूट्यूब से पढ़ा था. सो आई विल सजेस्ट यू दैट यूट्यूब चैनल ऑल्सो इन माई वीडियो. सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो नाउ आई विल गिव यू सम टिप्स इन सब्जेक्ट वाइज. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स. सो फॉर मैथ्स सबसे पहले तुम लोगों को एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, सारा एग्जाम्पल जितना भी है, सारे एक्सरसाइज और सारे एग्जाम्पल्स करने हैं. अगर तुम लोग एनसीईआरटी कर लो देन उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना. एंड इफ़ यू आर डन विद दिस बोथ देन यू आर डन विद द मैथ्स. सीरियसली गाइस, बस उसके बाद तुम लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. अदरवाइज इसके अलावा तुम लोगों को कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है. एंड जो बच्चे आर.डी. शर्मा कर चुके हैं एंड अगर तुम लोगों ने फिर आर.डी. शर्मा नहीं किया है तो उन लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि आर.डी. शर्मा इज़ मोर देन सफिशेंट. मतलब आर.डी. शर्मा कर लिया तो आराम से हो जाएगा. बट अगर तुम लोग ने आर.डी. शर्मा नहीं किया, क्योंकि आर.डी. शर्मा एज वी ऑल नो बहुत ही मोटी बुक है, उसको करना बहुत ज़्यादा हार्ड है. अगर तुम लोगों ने यही दो बुक कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी, देन यू आर डन विद योर मैथ्स गाइस. अपने आप को कंपेयर मत करना कि उसने आर.डी. शर्मा किया मैंने नहीं किया तो मेरा होगा नहीं. तुम लोगों का ईजिली होगा, बस सैम्पल पेपर सॉल्व करना. नाउ फॉर सैम्पल पेपर्स. मैथ्स के सैम्पल पेपर एकदम टाइमर लगा के 3 आवर्स का एग्जाम है, तो वैसे ही सैम्पल पेपर तुम लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे. अरिहंत, ओसवाल, ये जितने भी है, स्कूल से भी कुछ स्कूल भी प्रोवाइड करते हैं सैम्पल पेपर्स. तो हमारे स्कूल में हमें प्रोवाइड किया गया था. तो तुम लोग वो सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करना, टाइमर लगा के करना. एंड प्लीज़ 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 मैंने एक गलती की थी, वो तुम लोग बिल्कुल मत करना. मेरा मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम छूटा था इसी की वजह से, क्योंकि जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी मैं ऐसे टाइमर लगा के नहीं कर रही थी. मैं जस्ट देखती थी मुझे ये क्वेश्चन आता है, टिक, तो आता ऐसे ऐसे करके कर रही थी. और जब मेरे को कोई क्वेश्चन करना होता था तो मैं उसमें कैलकुलेटर यूज़ कर देती थी जिससे जल्दी जल्दी हो जाए. तो ये मत करना गाइस. टाइम मैनेजमेंट करके करना, क्योंकि बोर्ड्स में एक तो ऐसे प्रेशर लगता रहता है, हमें लगता है क्योंकि हमारा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो ऐसा डर भी लगता रहता है. तो इसलिए डर के वजह से भी हमारा और एक्स्ट्रा टाइम जाता है. इसलिए तुम लोग जब घर पे करोगे तो मेक श्योर टू डू इट बिफोर हाफ एन आवर, ठीक है. तो तब तुम लोगों का जैसे वहाँ पे टाइम मैनेज हो पाएगा. एंड कैलकुलेटर यूज़ मत करना सैम्पल पेपर सॉल्व करने के टाइम. एंड फॉर मैथ्स PYQs मैं एक बेस्ट यूट्यूब चैनल बता रही हूँ. ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. एक आशीष फॉर स्टूडेंट नाम का यूट्यूब चैनल है. वो सर तुम लोगों को सीक्रेट फोल्डर में सब कुछ देंगे, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा फ्री में. तो तुम लोग वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. मैं भी की थी, तुम लोग भी करना. नाउ वी आर डन विथ मैथ्स में तुम लोगों को बस सिंपली मैं बताऊँ तो तुम लोगों को करना है एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड इन लास्ट, अभी जैसे लास्ट के 15 डेज बाकी है तो तुम लोगों को इसमें सैम्पल पेपर्स बहुत सारे सॉल्व करने हैं. एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर जैसे तुम लोग पहले का पढ़ लिए होगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर चुके हो, तो उसके बाद तुम लोग सैम्पल पेपर्स अभी तो बहुत सारे सॉल्व करना ही करना. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना. एंड अगर तुम लोग के पास टाइम नहीं है तो ब्लूप्रिंट पे देखो, जो ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है चैप्टर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो. ऐसा स्मार्ट वर्क करो. नाउ इट्स टाइम टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क. नाउ फॉर साइंस में हम लोग को पता है, हम लोग को एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए. अब
ये मत सोचना कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन रट्टा मारना है, नहीं, तुम लोग हर एक लाइन समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आता है। एनसीईआरटी का ये नहीं कि खाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन रट्टा मार के चलेगा तो हो जाएगा, क्योंकि वैसा नहीं आने वाला है। हाँ, मे बी एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज का आ सकता है, बट इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज स्ट्रॉन्ग देन यू कैन हैंडल एवरी क्वेश्चन। सो फॉर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से समझने के लिए तुम लोग ऑलरेडी अभी तक समझ गए होगे, तो यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देख के उसके बाद मैं तो ऐसा करती थी, पहले मैं ऐसे हल्का सा रीडिंग लगा देती थी एनसीईआरटी का, क्योंकि छोटी छोटी चैप्टर्स ही है, तुम लोग 11th में आओगे ना तुम लोग को पता चलेगा। एंड देन उसके बाद मैं 1 शॉट वीडियोस देखती थी यूट्यूब में, एंड फिर उसके बाद मैं फिर रीड करती थी एनसीईआरटी, तो इसमें मेरे को बहुत अच्छे से पूरा क्लियर हो जाता था हर चैप्टर। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, अभी तक तुम कर चुके होगे, क्योंकि नाउ ओनली 15 डेज आर लेफ्ट। एंड जिसका नहीं हुआ है तो डीमोटिवेट मत हो, लास्ट मोमेंट में उल्टा ज़्यादा दिमाग काम करता है, सच बताओ तो, टू बी ऑनेस्ट। सो फॉर साइंस एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स, प्लीज़ 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 सारे अच्छे से करके जाना, लेबलिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डायग्राम एकदम अच्छे से देख कर जाना। एंड देन साइंस भी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं भी एग्जाम्पलर वगैरह खरीदी थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं की थी साइंस के लिए, मैं इनमें से कुछ नहीं की थी। मैं खाली एनसीईआरटी को इतना अच्छे से पढ़ ली कि मेरे सामने कोई क्वेश्चन आता था मेरे से सॉल्व हो जाता था अच्छे से। सो इसलिए मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी को एकदम थॉरोली पढ़ लेना, एंड फिर उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करना। तो सैम्पल पेपर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। मैं साइंस के लिए खाली इतना ही की थी, तो तुम लोगों को भी मैं इतना बता रही, एंड यू कैन स्कोर गुड। मेरा साइंस में 95 आया था आउट ऑफ 100, सो तुम लोग भी आराम से कर लोगे। मैं तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहती थी, लेकिन तुम लोग तो डेडिकेशन के साथ करोगे तो आराम से हो जाएगा। सो इस साइंस में खाली डायग्राम्स अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी को एकदम थॉरोली पढ़ लेना, एंड बस साइंस एकदम डन है। साइंस में और ज़्यादा कुछ है नहीं, साइंस के बस तुमको बस समझना है साइंस में। नाउ एसएसटी से पता नहीं क्यों सब डरते रहते हैं, मेरे को खुद को डर लगता था, बट स्टिल मेरा सबसे हाईएस्ट एसएसटी में ही आया है इन क्लास 10। तुम लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो मेरा रिजल्ट वाला, एंड वो बाद में देख लेना। अभी तुम लोग पहले अपने पढ़ाई में फोकस करो, तुम लोग अपना रिजल्ट अच्छा करो, मेरा बाद में देख लेना कभी। तो एसएसटी में मेरा हाईएस्ट था, एंड वो कैसे आया, एनसीईआरटी को मैंने पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा। अब तुम बोलोगे कि हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, उसको हम लाइन बाय लाइन कैसे पढ़े। सो अगर तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो तो अभी तक तुम्हारा हो गया होगा, एंड अगर तुम लोग अभी स्टार्ट करोगे पढ़ना तो तुम लोग ऐसे 1 शॉट वीडियो देख के समझो, या फिर एनिमेशन वाली वीडियोस देखा करो। यूट्यूब में तुम लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे, तो तुमको एकदम समझ आ जाएगा हिस्ट्री। मैं तो ऐसे एनिमेशन वाली वीडियोस देखती थी हिस्ट्री के लिए। एंड द मेन पॉइंट इज एसएसटी में तुम लोग जो भी आंसर लिखोगे पॉइंट्स में आंसर्स लिखना, ठीक है। एंड एसएसटी में भी पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो पिक्चर्स भी उसमें देखना पड़ेगा। अभी तुम लोग बोलोगे कि ये तो हमें सब कुछ पढ़ना ही पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, जितना हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे ही। एंड मैं बताऊँ अपने अभी के एक्सपीरियंस से, तो तुम लोग अभी 10th में तुम लोग को 10th हार्ड लग रहा होगा, बट व्हेन यू विल कम टू क्लास 11th देन यू विल रियलाइज़ कि भाई 10th तक लाइफ बहुत अच्छी थी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वेल अभी तुम लोगों को मैं ये सब में नहीं फंसा रही, तुम लोग जस्ट अपने 10th बोर्ड्स पे फोकस करो। यस, सो अभी तक हम एसएसटी का भी देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। पॉइंट्स में आंसर लिखना, ये बात याद रखना, एंड पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए एसएसटी देख लेना। और एंड देन द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि एसएसटी में हम क्वेश्चंस को कौन सा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा ये सब पता करें। तो मैं बताऊं तो देखो, तुम लोग जब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, तो कुछ ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं जो इटैलिक साइज में लिखे रहते हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट है, उसको फिर आ जाता है एक्सप्लेन करो। तो मैं सच बताऊँ तो उसके बाद जो भी जितना भी लिखा होता है ना, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप, वही आंसर हो जाता है। तो मतलब क्योंकि उसी का ही रीज़न दिया जाता है बुक में, तो उसको तुम ध्यान से पढ़ना, रट्टा वट्टा मत मार लेना, क्योंकि देखो फिर रट्टा मारोगे तुम एग्जाम में जाके पूरा भूल जाओगे तो गया पूरा। इसलिए इस सब में तुम लोग को अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है, एंड तुम लोग को नॉलेज एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। एनसीईआरटी को 4 बार पढ़ लो, कितने बार भी पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा फ़ायदा है। अभी कम टाइम है तो हाँ, तुम लोग के अगर जिसने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया था तो हाँ, उसको 1 शॉट वीडियो वगैरह देखना पड़ेगा, लेकिन जो एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है एंड नाउ उसका खाली सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करना, एकदम चिल लाइफ चल रहा है, तुम लोग ऐसा करना, ठीक है। तो तुम जितना एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना तुम लोग के मार्क्स लाने के ज़्यादा चांसेस है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे मेन 3 सब्जेक्ट्स तो ख़त्म हो गए, एंड हिंदी एंड इंग्लिश में हमें क्या करना है, कैसे करना है, एंड ऑल्सो मैं तुम लोगों को आईटी के बारे में भी थोड़ा बता दूंगी, क्योंकि मैंने आईटी लिया था। एंड वो अलग बात है कि मैं आईटी के एग्ज़ाम के पहले दिन ही पढ़ाई की थी, बट स्टिल मैं थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया दे सकती हूँ। सो फॉर हिंदी, एकदम अपने आंसर्स में एकदम साहित्यिक शुद्ध भाषा यूज़ करना, एकदम अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करना, एंड जो तुम लोग वो वर्ड्स यूज़ करोगे इसको अंडरलाइन करना। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना, मैं ये पहले बताना भी भूल गई। जो तुम लोग साइंस और एसएसटी में भी आंसर्स लिखोगे उसको अंडरलाइन करना, एंड मैथ्स में जो आंसर लिखोगे उसको बॉक्स में बना देना। ओके, एंड तो जो हिंदी और इंग्लिश में तुम लोग जो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे ना, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। तुम लोग टीचर्स, देखो तुम अगर अंडरलाइन नहीं करोगे तो टीचर्स पूरा आंसर पढ़ेंगे, उनको थोड़ा ऐसे अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगा, एंड वो तुम्हारी गलती भी निकाल सकते हैं। पर अगर तुम लोग अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर वही पढ़ेगा जो तुम पढ़वाना चाहते हो, वो अंडरलाइन वाली चीज़ें पढ़ लेंगे, एंड तुम लोग के ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस है। क्योंकि एज वी नो कि लिटरेचर वगैरह में आधा मार्क्स काट देते, लेकिन अगर हम थोड़ा अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करें तो आधा मार्क्स काटने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो ये करना, ओके, आंसर्स के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स लेकर जाना। इंग्लिश के लिए मैं भी ऐसे, जब क्वेश्चन आंसर का मैं जब चैप्टर पढ़ती थी तो उसमें जो न्यू वर्ड्स टाइप होते हैं साइड में उसका मीनिंग भी दिया जाता है, तो वो वर्ड्स को मैं अपने आंसर में यूज़ करती थी। तो तुम लोग भी वो करना, जिससे पूरा अट्रैक्टिव लगेगा, टीचर को लगेगा कि हाँ ये अच्छे से पढ़ के आई है या पढ़ के आया है, ऐसे कहीं से मतलब ठग से समरी वगैरह नहीं देख के आया है। क्योंकि सब लोग ये हिंदी इंग्लिश को बहुत लाइटली लेते हैं, बट ये भी तुम लोगों के परसेंटेज को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड फॉर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए तुम लोग जितने भी राइटर पोएट्स का नाम है वो याद कर लेना। अगर उसी चैप्टर में से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आया हो, जैसे 5 मार्क्स वाला जो आता है, तो तुम लोग ऐसे लिखना कि दिस पोएम इज़ रिटन बाय दैट पोएट का नाम, राइटर का नाम एंड पोएम का नाम, ऐसे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। मैंने पता है लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या था, मैं उसका फॉर्मेट तुम लोगों को मैंने 5 मार्क्स में वाले क्वेश्चन के आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने 3 लाइन में ऐसा लिखा था कि ये पोएम, ये मतलब ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, जिसका राइटर का नाम ये है, ऐसे करके इसको 3, और इसमें ये इस चैप्टर में ये है, ऐसे टाइप का 3 लाइन का मैंने बना दिया था फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका एक्चुअल आंसर लिखा था, एंड इन थर्ड पार्ट मैंने ऐसे थोड़ा कंक्लूजन टाइप दे दिया था कि हाँ इससे ऐसा हमें पता चलता है, ये ऐसे ऐसे ऐसा कंक्लूजन दे दिया था। तो ये तुम लोग ये यूज़ करना फॉर योर 5 मार्कर क्वेश्चन। सो या नाउ वी आर डन विथ एवरी सब्जेक्ट्स। नाउ आई विल टेल यू कि मैंने किस किस यूट्यूब चैनल से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, एंड ये मेरे को किसी ने कुछ ऐसे स्पॉन्सरशिप लेने का है, एंड मेरे को क्या ही स्पॉन्सरशिप मिलेगा इतने कम सब्सक्राइबर्स में। तो जोक्स अपार्ट, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, इनकी यूट्यूबर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया इन माई क्लास 10th। सो this is, first of all, I want to say thank you to these teachers, and now I'm going to show you all the teacher subject wise. So yeah, take the screenshot of these teachers for all the subjects: Hindi, English, Math, Science, SST and IT also. So these are some of the teachers जिनसे मैं पढ़ी थी, and they are best teachers for me. So that's all for today's video. Thank you and all the very best for your board exam guys. Ford karana.